एसीसीए करने के बाद काम कहां पर कैसा मिलेगा और ऐसे कौन से ऑप्शन हैं जो कि आपको धमाकेदार सैलरी जो है देके जाएगी। एसीसीए अपने आप में ये नहीं कहता कि आप आज एसीसीए कर लोगे और कल जो है आपको 1 करोड़ की जॉब मिल जाएगी। स्पेशलाइजेशन वाले स्किल्स तो आ जाएंगे जिसके बाद आपको बहुत अच्छी जो है जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। सो मैम, एसीसीए करने के बाद कौन से बेस्ट करियर ऑप्शन हैं इंडस्ट्री के वाइज, कंपनी वाइज, आप हमें बताइए। बिकॉज एसीसीए तो हम कर लेंगे बट एसीसीए करने के बाद काम कहां पर कैसा मिलेगा और हमें काम ऐसा चाहिए जिसके बाद हमें जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिले एंड पैकेज भी बहुत ज्यादा हाई मिले। तो बच्चों, फिर आज उसी के ऊपर ही बात करते हैं कि एसीसीए करने के बाद आपको ऐसे कौन से ऑप्शन हैं जो कि आपको धमाकेदार सैलरी जो है देके जाएंगे। सो चलिए डिस्कस करते हैं इन सारे ऑप्शंस के बारे में। बट सबसे पहले एक बात आप समझ लीजिए कि जब कभी भी हम एसीसीए करते हैं तो एसीसीए अपने आप में ये नहीं कहता कि आप आज एसीसीए कर लोगे और कल जो है आपको 1 करोड़ की जॉब मिल जाएगी। आपके पास करियर का ट्रैक मिल जाएगा। अब ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब मैम फिर कैसे सैलरी डिपेंड करती है, थोड़ा सा ये भी गाइड कर दीजिए। देखो, सैलरी जो भी होती है ना वो वेरी करती है कि हम कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कंपनी का साइज क्या है, कंपनी की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, कंपनी का रेवेन्यू स्केल क्या है, एंड देखो आप कैसे लीडर हो, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज कैसी हैं, ये सारी बातें। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप कंपनी के लिए कैसे वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। बिकॉज हर एक एम्प्लॉय को आज की डेट में एसेट की तरह ट्रीट किया जाता है एंड ये हर एक कंपनी का फंड है। और अगर आप कंपनी के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बन के सामने आते हो तो कंपनी हमेशा आपको बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ बहुत हाई एंड पैकेज भी देगी। तो ये तो लॉजिक अब मैम हमें समझ में आ गया। तो मैम थोड़ा और भी समझा दीजिए कि क्या है इसके रिगार्डिंगली और एरियाज जिसके ऊपर हमें ध्यान में रखना है। सो देखो, आपको एक बात तो समझनी है कि एसीसीए करने के बाद आपके पास फाइनेंस रिलेटेड स्पेशलाइजेशन वाले स्किल्स तो आ जाएंगे जिसके बाद आपको बहुत अच्छी जो है जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो अब मैम ऑप्शंस भी बताइए। तो अब ऑप्शंस के ऊपर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है, वो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। बहुत ही ज्यादा फेमस ऑप्शन है आज की डेट में एंड बहुत सारे बच्चे जो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना चाहते हैं। अब मैम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में होता क्या है, कुछ ऐसे लोग भी जानना चाहते होंगे कि जो बिल्कुल न्यू है, जो कि एसीसीए भी अभी एंट्री लेना चाह रहे हैं कि मैम एसीसीए करने के बाद इन्वेस्टमेंट बैंकर करते क्या है। देखो, ये है कंपनी, किसी भी कंपनी की जो है लाइक इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, अगर हम ये बोलने की बात करें तो देखो ये काम होते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट बैंकर के। आज की डेट में हम देखते हैं कंपनी जो है ग्लोबलाइज हैं, तो वो ग्लोबलाइज कंपनी में कहां पर कितना कैसे इन्वेस्ट करना है, ऐसे बहुत सारे डिसीजन जो है हमें देने पड़ते हैं। उन डिसीजंस को ध्यान में रखते हुए हमारे पास आती है बात कि कौन सी कैसी वाली इंडस्ट्री में जाएं। ठीक है, तो अब इंडस्ट्री जैसे कि हमारे पास ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक हैं, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, देखो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, यहां सब ऐसी जगहों पे जाकर आपको जो है एसीसीए करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी और बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मैम फिर कुछ कंपनीज की एग्जांपल भी बता दो जो कि रियल लाइफ में एसीसीए करने के बाद हमें जॉब देंगी। तो अगर मैं बात कर लूं जेपी मॉर्गन, एचएसबीसी, गोल्डमैन सैच्स, ये सब कंपनीज जो है एसीसीए क्वालिफाइड पर्संस को हायर करती हैं। जी हाँ, ये सब कंपनीज में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं अगर आप एसीसीए क्वालिफाइड हैं। एंड एसीसीए क्वालिफाइड होने के अलावा आपके पास अगर रेलेवेंट स्किल है तो आपको पक्का बहुत अच्छा हाई एंड पैकेज जो है मिलेगा। ठीक है मैम, तो फिर पैकेज तो मिल जाएगा, जॉब भी मिल जाएगी। मैम काम क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट बैंकर आखिर करता क्या है, हमें वो भी बताइए। तो देखिए, एसीसीए जब आप एज इन्वेस्टमेंट बैंकर बन के जाते हैं तो आपको जो है सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में $1 बिलियन डील्स, मतलब देखो इन्वेस्टमेंट बैंकर करता है क्या है कि उसको देखना होता है किस कंपनी में कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, फंड्स की लेके ये सारी चीजें जो है वो मैनेज करते हैं। तो कंपनी का डेट मैनेज करना, कंपनी की बिजनेस वैल्यूएशन को देखना, कंपनी के आईपीओ स्ट्रक्चर को देखना, और आज की डेट में लिस्टेड कंपनीज बहुत सारी हैं। तो ये सारी चीजें जो है इन्वेस्टमेंट बैंकर करता है, डील करता है इन सब में। एंड अब कहीं ना कहीं आप जो है कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेशन वाले सोर्स में काम कर रहे हो, तो आप कंपनी के लिए कहीं ना कहीं पैसे जनरेट करने की बात कर रहे हो, तो इसीलिए आप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो।
तो अब फिर मैम हम तो इंपॉर्टेंट हैं, तो फिर कैसे हमें फंड्स मिलेंगे, हमारी कमाई कैसे होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकर तो है कंपनी को कमाने में हेल्प करने वाला है। तो बच्चों अब आपकी कमाई कैसे होगी वो डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आपको मिलने वाली एक बहुत अच्छी सैलरी, और बहुत बार कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जहां पर परफॉर्मेंस रिलेटेड बोनस होता है, और मैं इसके हक में बिल्कुल हूं। इसी से तो देखो हम कंपनी से जुड़ा हुआ भी फील करते हैं, कंपनी की लॉन्ग टर्म वैल्यू के बारे में सोचते हैं, यही तो हम जो है कॉस्टिंग में भी डिस्कस करते हैं। एंड देन फिर उसके बाद हमारे पास बात आती है डील बेस्ड इंसेंटिव की, आप कंपनी की कैसी कैसी डील्स जो है करा के चलते हैं। देन फिर अब ACCA करने के बाद अगर आपके पास फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशन एक्सपर्टाइज है तो आप जो है बैंग ऑन सैलरी लेके जाओगे बच्चों। बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है इस वाली फील्ड में, और बहुत सारी कंपनी जो है हायर करती हैं, बहुत सारी जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज डेली बेसिस पे आती रहती हैं। नाउ अब नेक्स्ट रोल मैम, देखिए नेक्स्ट रोल है CFO। मुझे इसको देख के ना याद आ जाता है, मेरा एक बहुत पुराना एक स्टूडेंट था, तो उसने जब जिस दिन ACCA में एंट्री ली तो उसने बोला कि मैम बड़े होके ना मुझे CFO बनना और मैं चाहता हूँ आप मेरी कंपनी में काम करें। तो चलिए, बच्चा तो है, अभी फाइनल लेवल पे है, अब बच्चा कभी ना कभी पहुंच भी जाएगा। अब CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी में इस पर्सन का बहुत ही बड़ा रोल होता है, और ACCA करने के बाद आपके पास ऐसे रोल तक पहुंचने की भी अपॉर्चुनिटी आ जाती है। देखो CFO की अगर मैं बात करूं तो वो बिजनेस के रिगार्डिंगली, बिजनेस स्ट्रेटजी में, बिजनेस के मर्जर एक्विजिशन में, ये सक्सेशन प्लानिंग में, इन सब एरियाज में काम करता है। देखो फाइनेंसेस, कंपनी के फाइनेंसेस को हैंडल कर रहा है ये पर्सन, तो मैम ये पर्सन कंपनी के फाइनेंसेस को अगर हैंडल कर रहा है तो उसके अलावा फिर हम जब CFO बन जाएंगे तो एक CFO को कौन कौन हायर करता है, कौन कौन सी इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट होती है। देखिए वैसे तो देखा जाए हर इंडस्ट्री में CFO की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो FMGC हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे IT हो। देखो फाइनेंशियल ऑफिसर की नीड किसको नहीं है, किसी भी कंपनी की बात देख ली जाए तो कंपनीज को तो फंड्स मैनेज करने के लिए पर्सन चाहिए ना। तो अगर कंपनी की एग्जांपल देखिए, एप्पल हो, एमिरेट्स हो, टाटा ग्रुप हो, तो हर कंपनी में CFO की रिक्वायरमेंट है आज की डेट में। तो अब मैम CFO बनने के बाद हमें कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मिलने वाली है। हाँ, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन आता है बच्चों के माइंड में। तो देखो आपके पास कंपनी लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेटजी में देखते हो, कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट देखते हो, कंपनी के इन्वेस्टर्स को देखते हो, कंपनी के कैपिटल को देखते हो कि कंपनी का कैपिटल कब कहाँ कैसे आएगा, कंपनी के प्रॉफिट्स की प्लानिंग में भी देखते हैं। तो ये सारे काम तो हो गए हमारे CFO के। तो मैम CFO के रोल से फिर होगा क्या। देखो CFO के डिसीजन के बेस पे कहीं ना कहीं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का शेयर प्राइस, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल मैटर करेगा, क्योंकि वही पर्सन तो है फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा है। तो कंपनी की नींव जो है उस पर्सन के हाथ में है, और अगर आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो सोचिए आपका पैकेज कैसा होगा। नाउ ठीक है मैम, तो सैलरी का पैकेज होगा कैसे। अब यहां पर मिलती है एग्जीक्यूटिव लेवल की सैलरीज। अब आप इस लेवल पे हो, कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जा रहे हो, तो फिर कंपनी आपको ESOP जैसे ऑप्शन भी देती है। अब ESOP जैसे ऑप्शन आएंगे और क्या होगा मैम, यहां पर हमारे पास आते हैं परफॉर्मेंस बोनस। अब परफॉर्मेंस बोनस कैसे कि अगर आप 5 साल 10 साल में कंपनी को किसी पोजीशन पे लेके जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको वैसे वाले बोनस भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो मैम फिर ऐसे जॉब हमें चाहिए, कैसे मिलेगी। ACCA कर लेंगे नेक्स्ट डे मिल जाएगी। देखिए मैं आपको मिथ में नहीं लेके जाना चाहूंगी, धोखा नहीं देंगे। तो देखो आप कभी भी, पेड़ भी उगता है तो उसको भी बड़ा होने में, उसमें फल निकलने में टाइम मिलते हैं। तो ऐसे ही ACCA करने के बाद एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचने के लिए आपको चाहिए अपनी जड़ों में पानी पहुंचाने का, यानी कि एक्सपीरियंस लेने का, और वो एक्सपीरियंस मिलेगा तब जाओगे आप 5 10 15 साल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेंगे, उसके बाद आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे, एंड फिर आप जो है अच्छी अच्छी कमाई जो है करेंगे। ठीक है मैम, बात समझ में आती है हमें। फिर उसके अलावा मैम कुछ डिफरेंट बताओ,
अब इसमें आता है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड रिस्क एडवाइजरी। देखिए ये है मेरे फेवरेट टाइप के रोल, क्योंकि मुझे जो है मैनेजमेंट वाले रोल्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, इसीलिए तो मैम जो है कॉस्टिंग, कहीं ना कहीं एसबीएल जैसे सब्जेक्ट्स में ध्यान देते हैं। तो बच्चों अब रिस्क एडवाइजरी, कंपनी के लिए ना रिस्क को लेके एडवाइस लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि कंपनी में ना एक्सटर्नल इंटरनल हर तरह के डिफरेंट लेवल के रिस्क जो है एग्जिस्ट करते हैं। तो उन रिस्क को कैसे डील किया जाए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और कौन कौन से रिस्क जो है आ रहे हैं, अब रिस्क को मैनेज कैसे करना है, कौन सा रिस्क हाई है, कौन सा रिस्क लो है, किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा, किसका इंपैक्ट ज्यादा, एंड ये सारी बातें हम सीखते हैं हमारे बीटी में, ये सारी बातें हम सीखते हैं हमारे एसबीएल जैसे पेपर्स में, और यही नॉलेज को आप जो है एसीसीए में सीख के इंडस्ट्री लेवल पे जो है लेके जाते हैं। ठीक है मैम, तो अब मैनेजमेंट कंसल्टेंट क्या क्या करते हैं? देखिए मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो है कहीं ना कहीं कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट देखते हैं। अब इनका स्कोप देखा जाए तो वो स्कोप क्या क्या आएंगे, ये बात करेंगे रिस्क एडवाइजरी में, ये बात करेंगे ईएसजी जो कि आज की डेट का एक बहुत ही ज्यादा कॉमन टॉपिक एरिया है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आज का इंडस्ट्री जो है पेपर बेस्ड मैनुअल बेस्ड नहीं है, बल्कि ये तो है एक डिजिटल मीडिया का जमाना, और बहुत सारे मैनुअल बिजनेस, बहुत सारे मैनुअल टास्क जो है आज की डेट में ऑटोमेटेड हो रहे हैं, और इनको कैसे मैनेज किया जाए ये हमारे रिस्क कंसल्टेंट, रिस्क एडवाइजर जो है गाइड करते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो है गाइड करते हैं। अब ये तो हो गई मैम इसको लेके बात। फिर उसके अलावा मैम हमें फिर ये भी बता दीजिए कि ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जहां पर हम वर्क करेंगे और हम एज अ रिस्क एडवाइजर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट की तरह काम कर सकते हैं। देखो हर एक स्टूडेंट का सपना, हर एक कॉमर्स स्टूडेंट का सपना, यानी कि कॉमर्स की इंडस्ट्री के चार धाम, हमारे बिग फोर्स, वहां पर जो है आपको बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है एज अ रिस्क एडवाइजर, एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट, जब आप एसीसीए कर लेते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं बिग फोर्स की। आपको एसीसीए करने के बाद ये सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं हमारी बिग फोर्स में। ठीक है मैम, तो फिर हम क्या करेंगे इस रोल में? हम करेंगे क्या? आप सीईओ और बोर्ड के लेवल के लोगों को जो है एडवाइस देंगे। तो ये छोटी बात नहीं है बच्चों, अगर आप ऐसे लेवल पे काम करें तो आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की एफिशिएंसी, कंपनी के गवर्नेंस इश्यूज के ऊपर बात करें, और कंपनी कैसे एक्सपैंड करेगी इसके ऊपर डिटेलिंग में डिस्कशन करें। तो आप ये सारे इश्यूज को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपका कंपनसेशन भी बहुत ही हाई लेवल का होने वाला है। ठीक है जी, तो मैम फिर अब हमें और बताइए कि हम और क्या कर सकते हैं। देखिए और थोड़ा सा अगर हम आए तो फाइनेंस डायरेक्टर, फाइनेंशियल कंट्रोलर, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी रहे हैं जो कि इस लेवल पे जो है आज की डेट पे काम कर रहे हैं। एंड फाइनेंशियल कंट्रोलर करते क्या है एक्चुअल में? इनकी अगर इंडस्ट्रीज के ऊपर बात की जाए तो ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां पर अगेन फाइनेंस की रिक्वायरमेंट ना हो। तो फाइनेंस के रिगार्डिंगली चाहे ऑयल इंडस्ट्री हो, चाहे फार्मा इंडस्ट्री हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, यहां पर काम किया जाता है। तो अब ये डिफरेंट इंडस्ट्री जैसे कि आप नेम देख रहे हैं, तो इन शेल हो या साइमंस ग्रुप हो, तो यहां पर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं एंड इस पोजीशन पे काम कर सकते हैं। तो मैम ये करते क्या हैं? देखो आईएफआरएस जो कि आप एसीसी में सीखते हैं, बिकॉज एसीसी का करिकुलम जो है आईएफआरएस के ऊपर बेस्ड है, उसके कंप्लायंस, गैप कंप्लायंस, इंटरनल कंट्रोल, टैक्सेशन प्लानिंग, ग्लोबल रिपोर्टिंग, ये सारे एरियाज के ऊपर आप वर्क करते हैं आफ्टर गेटिंग दिस जॉब। ठीक है मैम, तो फिर एक कुछ और भी बता दीजिए, हमें मैम सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन मैं बताऊंगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है प्राइवेट इक्विटी एंड इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर। तो अब ये क्या करते हैं मैम, इसके ऑप्शन के बारे में बताओ। देखो पोर्टफोलियो को मैनेज करना, एक कंपनी का पोर्टफोलियो मैनेज करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वो ये करते हैं। उसके अलावा अगर मैं इंडस्ट्रीज की बात करूं कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ये काम कर सकते हैं, तो इंडस्ट्री के ऊपर अगर मैं आऊंगी तो हमारे पास जो है
प्राइवेट इक्विटी हो गया, एसेट मैनेजमेंट हो गया, वेंचर कैपिटलिस्ट हो गया। तो ये सारे हैं रियल लाइफ कंपनी एग्जांपल्स। और कंपनी के ऊपर मैं जाऊंगी, ब्लैक रॉक, ब्लैकस्टोन, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने इन कंपनीज के बारे में सुना भी नहीं होगा। बच्चों देखो, ऐसी ऐसी कंपनीज हैं जिनके बारे में आपने रियल में सुना भी नहीं है, और आप सोचिए कि कितना ज्यादा एसीसी का स्कोप है आपकी एसीसी क्लियर होने के बाद। तो मैम फिर हम काम क्या करने वाले हैं? देखिए, यहां पर आप बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को मैनेज करने का, इंस्टीट्यूशनल को मैनेज करने का, वेल्थ फंड को मैनेज करने का, एंड फिर उसी में ही आपकी जो है अर्निंग जो है डिपेंड करने वाली है परफॉर्मेंस के बेस पे। बेसिक सैलरी तो देखो होगी, बट अब देखो कई रिस्क बेस्ड, आप रिस्क कैसे लेते हैं? रिस्क है तो कहते हैं ना इश्क है, तो ये वही बात हो गई। तो रिस्क बेस्ड जो है आपको जो है रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, डिफरेंट हमें जो है मिलते हैं। तो अब सम अप वे में अगर मैं बोलूं तो अगर आप एसीसीए कर लेते हो, और एसीसीए करने के बाद अगर आप सेक्टर वाइज जाने की बात कर रहे हो, तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इक्विटी, कंसल्टेंसी, इन सब एरियाज में जो है काम कर सकते हो ग्लोबल लेवल पे। एंड जो है आप एसीसीए करने के बाद अपने करियर को हाई एंड लेवल पे लेके जा सकते हो। तो देखो, अब एक मुद्दे की बात पे आऊंगी। एसीसीए कर लिया, नेक्स्ट टाइम हमने बोल लिया कि हमारे पास जॉब आ जाएगी और हम 10 करोड़, 20 करोड़, 5 करोड़ ऐसे वाले लेवल पे पहुंच जाएंगे। जी नहीं, आपको एसीसीए करने के बाद स्पेशलाइजेशन में जाना है थोड़ा सा, एंड उसके बाद आपके अंदर सबसे इंपॉर्टेंटली, क्योंकि ये सारे क्या है, एक डिसीजन मेकर वाले रोल है जो कि हम कहीं ना कहीं एसबीएल जैसे पेपर्स में, हमारे प्रोफेशनल पेपर्स में सीखते हैं। तो वहां पर बात आती है लीडरशिप स्किल्स की, वहां पर बात आती है हमारे रेवेन्यू वाले रोल की, वहां पर बात आती है हमारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी की। एंड देन फिर अगर आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका नेटवर्क नहीं है, तो आपके लिए चीजें डिफिकल्ट है, क्योंकि कहा जाता है योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो आपके लिए चाहिए ये चीजें। एंड देन फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट पे मैम कहां पर मिलेगी, क्योंकि मैम हम बात कर रहे हैं ग्लोबल लेवल की। तो ग्लोबल लेवल पे देखो एसीसीए वैसे तो 181 प्लस कंट्रीज में रिकॉग्नाइज है, बट अगर मैं बात करूं यूके, यूएसए, यूएई, सिंगापुर, इन सब कंट्रीज में एसीसीए करने के बाद जो है अगर आप इन वाले रूल्स में जाते हैं तो आपको बहुत अच्छी जो है जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड अगर आपको जो है लाइक कहीं ना कहीं आप जो है मिडल ईस्ट में जाते हो, वहां पर भी अब बहुत ज्यादा जो है एसीसीए स्कोप बढ़ता जा रहा है और ये वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज आती जा रही है। रीजन बीइंग बिकॉज इंडस्ट्री जो है बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। तो मैम फिर हाईएस्ट पेइंग रोल के लिए और क्या चाहिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंटली आपको एक्सपीरियंस चाहिए, एंड वो ग्रोथ टाइम टू टाइम आपको मिलेगा, डिफरेंट एरियाज में काम करने के बाद मिलेगा। उसके अलावा काम करने के अलावा काम कैसे किया है वो मैटर करता है। आप अपना डिसीजंस कैसे लेते हो अपने काम के दौरान, आपकी स्ट्रैटेजीज कैसी होती है, आपके करियर मूव्स कैसे होते हैं, इनके ऊपर मैटर करेगा। और कहते हैं लर्निंग। देखिए, आज की डेट में भी मैं भी हूं, मैं भी बहुत सारी चीजें लर्न करने के ऊपर विश्वास रखती हूं। तो आप जो है एक क्वालिफिकेशन को खत्म होने के बाद ये मत सोचिए कि क्वालिफिकेशन खत्म एंड बुक्स खत्म, हमें कुछ नहीं सीखना है। नहीं, यू हैव टू बी अजाइल, यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग एवरी डे समथिंग न्यू, बिकॉज आज का टाइम जो है चेंजिंग टाइम है। तो कॉन्टिन्यूस लर्न करते रहो। एसीसीए तो देखो फाउंडेशन है, इंडस्ट्री में जाओगे, काम करोगे, एक्सपीरियंस सीखोगे, तभी तो ग्रोथ आके मिलेगी दोस्तों। सो यस, एसीसीए तो सिर्फ आपको फाइनेंस में एंट्री देता है, बट वैल्यू क्रिएट करनी है आपको खुद की, खुद से ही। आपको लीडरशिप स्किल जो है लेके आने हैं, आपको स्पेशलाइजेशन लेके आनी है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन जो है आपको सही जगह पर पहुंचाएगी, सही इनकम ब्रैकेट में पहुंचाएगी। तो यही मैं कहना चाहूंगी बच्चों, अपनी इस जर्नी को डिले मत कीजिए, स्टार्ट कीजिए, लर्न कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।